ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूली को देखते हैं जिसका दूसरा जन्म हुआ होता है। वो हमें बताती है कि पिछले जन्म में मेरा हस्बैंड क्या हो मुझे लाइक नहीं करता था क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सैन था। फिर सैन के चाइना वापस आने के बाद बहुत लड़कों ने यूली को सीड्यूस करने की कोशिश की लेकिन वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, न ही यूली और क्याओ का डिवोर्स करवा पाए। देन यूली उन लोगों की वो बातें याद करती है किस तरह उसे भला बुरा कहा जाता था और उसकी इंसल्ट की जाती थी। नेक्स्ट सीन में यूली क्याओ के फ्रेंड वांग की बाइक ठीक कर रही होती है। वांग कहता है कि अगर तुम सच में क्याओ को डिवोर्स देना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। यूली कहती कि इन बातों का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बाइक फ्री में ठीक कर रही हूँ, वैसे भी ये आखिरी बार है तो मैं बाइक ठीक करने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वांग पूछता है कि कहीं तुम्हें क्याओ से डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझसे छुप कर मेरी हेल्प कर रही हो। यूली कहती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर उसे पता भी चल गया तो उसे बुरा नहीं लगेगा। वांग कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो क्योंकि तुम तो सैन को जानती ही हो। जब से वो चाइना वापस आई है उसके और क्याओ के रूमर्स फैल गए हैं कि वो साथ में है। जो सुनकर यूली अपनी पॉकेट में रखे स्पाई पेन की तरफ देखते हुए सोचती है कि तुम मुझे जितना क्याओ के बारे में बताते जाओगे मुझे उतने एविडेंस मिलेंगे जिसे मैं ग्रैंडपा के बर्थडे पर सबको दिखा दूंगी। वांग कहता है कि फिर अब हम गाला फेस्टिवल में मिलेंगे। देन यूली वहाँ से जाने लगती है तो वांग उसे देखकर सोचता है कि यूली एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि हम लोग उसके सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये बोलकर वो स्मोकिंग करने लगते हैं। वही यूली स्माइल करते हुए उसे पीछे से देखते हुए सोचती है कि इन्हें भी नहीं पता कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ ताकि क्याओ के बारे में सारे एविडेंस जमा कर पाऊँ। नेक्स्ट डे यूली ऑफिस जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैशन मैगजीन की एडिटर है। तभी उसकी नैनी आंटी वो की बेटी बई यूली को देखते ही कहती है कि क्या तुम्हें पता है आज इंटरव्यू के लिए वांग आ रहा है। उससे मैंने बस एक बार पूछा और वो मेरी बात मान गया, इसलिए तुम बुरा मत मानना। तभी उनकी दूसरी कलीग याओ बई से कहती है कि आखिर तुम यू फैमिली की बेटी हो इसलिए वांग तो तुम्हारी बात मानेगा ही। जो सुनकर बई स्माइल करते हुए कॉफी पीने लगती है। वही यूली ये सब सुनकर बई से कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो मेरी नैनी की बेटी हो ना। तभी बई जल्दी से चुप होने को कहती है कि कहीं उसका झूठ सामने ना आ जाए कि एक्चुअल में यू फैमिली के वारिस वो नहीं बल्कि यूली है। तभी वहाँ पर वांग आता है और यूली की आंखें देखकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, क्या तुम रो रही थी। यूली कहती कि नहीं, मैंने आंखों का मेकअप किया है। अभी भाई वांग से स्माइल करते हुए कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू मेरे साथ होने वाला है क्योंकि मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था। और फिर भाई ये बात यूली को बताती है कि मैंने वांग को ऐसे ही इनवाइट किया था और इसने मेरी बात मान ली। जो सुनकर यूली वहाँ से चली जाती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें वांग यूली की मैगजीन देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि यूली की मैगजीन और उसके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना हो तो उसके पास ही जाना। आप प्रेजेंट में भाई वांग को स्क्रिप्ट देती है और उसे देखने को कहती है। जैसे वांग को बहुत गुस्सा आता है और वो स्क्रिप्ट देखकर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ आता नहीं है, पहले जाकर सीख कर आओ कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये बोलकर वो स्क्रिप्ट उसके मुंह पर फेंक कर यूली के डेस्क पर जाता है, लेकिन यूली वहाँ पर नहीं होती तो वो सोचता है कि ये यूली बहुत जिद्दी है। अब यूली जा रही होती है तभी वांग वहाँ कार लेकर आ जाता है और उसे बैठने को कहता है तो यूली कार में बैठ जाती है। वांग उसे एक डॉल देते हुए कहता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि लास्ट नाइट तुमने मेरी हेल्प की थी। यूली कहती है लेकिन ये इतना भी खास नहीं है। वांग हंसते हुए कहता है कि ऐसा मत कहो, ऐसा मैंने खुद बनाया है और मैंने सोचा कि तुम मुझे डिनर पर इन्वाइट करोगी। यूली कहती कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगी तो क्या तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगे। वांग कहता है कि ऐसा नहीं है और ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो यूली को ऑफिस ड्रॉप करता है जहाँ पर क्या उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वांग कहते हैं कि मैंने अभी किसी को ड्रॉप किया जिसे तुम भी जानते हो। क्या कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें पता है ना सैन चाइना आ गई है, इसलिए मैं उसके लिए एक लेबोरेटरी बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वांग कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। दूसरी तरफ कलीग्स आपस में बातें करते हैं कि वांग ने भाई के साथ इंटरव्यू करने से मना कर दिया है और वो यूली को ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वही याओ ये सब सुन लेती है और सोचती है कि इसका मतलब है कि यूली का वांग के साथ अफेयर चल रहा है। फिर यूली ऑफिस खत्म होने के बाद जाने की तैयारी करते हुए याओ को बताती है कि तुम जो सोच रही हो वो गलत है, मैं किसी को चीट नहीं कर रही। यह गुस्से में कहती है कि अभी नहीं तो बाद में, लेकिन वांग को तुम्हारी सच्चाई बताकर रहूंगी। जो सुनकर यूली स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। देन यूली क्याओ के पास आती है। वो उसे बताता है कल मेरा भाई आ रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उसे पिक करने चलो। ये बोलकर जाने लगता है तो यूली उसे रोकती है और पेपर्स देती है। ये देखकर क्याओ पूछता है कि ये क्या है। यूली बताती कि जब से हमारी शादी हुई है सारे बिल्स मैं पे कर रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इसलिए तुम इन बिल्स को पे करो। जो सुनकर क्याओ कहता है कि क्या सिर्फ यही बात है।
और सारे बिल्स पे करके वहाँ से चला जाता है, जिससे यूली खुश होते हुए सोचती है कि आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट डे यूली बारिश में ऑफिस के पास खड़ी होती है। वही उसकी कलीग से आपस में बातें कर रही होती है कि यूली का हस्बैंड अब तक उसे लेने नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे लाइक नहीं करता है वगैरह वगैरह। यूली सोचती है कि मैं खुद ही चाहती हूँ कि क्या वो यहाँ नहीं आए। तभी वहाँ एक्सपेंसिव कार आती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो हमारा हीरो जियांग कार से बाहर आता है और यूली के पास आता है। ये देखकर सभी गॉसिप करने लगते हैं कि ये तो बहुत हैंडसम है। वही यहाँ जियांग से पूछती कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग बताता कि यूली मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उसे पिक करने आया हूँ। ये बोलकर वो यूली को कार तक ले जाता है। देन जियांग यूली को गिफ्ट देता है और उसे देखने को कहता है। जैसे ही यूली गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक पेन होता है। ये देखकर वो सोचती है कि कल ही मैंने पोस्ट डाली थी कि मुझे ये पेन पसंद है और जियांग ने मेरे लिए ये ले भी दिया। ये सोचकर वो खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर जियांग उसे एक और बॉक्स देता है जिसमें बेबी के कपड़े होते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज होती है और सोचती कि मुझे नहीं पता था कि ये सच में सीरियस हो जाएगा। फिर जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है। यूली पूछती है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहते कि तुम्हें ये बेबी चाहिए था ना, फिर हम बिना शादी के बेबी कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम सिविल अफेयर ब्यूरो जा रहे हैं। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि क्या इस बारे में पहले हम क्या को बता दें। जियांग कहते हैं कि क्या तुम दोनों कपल हो जो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। यूली कहती कि ऐसा नहीं है, चलो ठीक है हम शादी कर लेते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगी। जो सुनकर वो स्माइल करता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कहता है। तभी क्या जियांग को कॉल करके कहता है कि सैन को चोट लग गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, इसलिए क्या तुम यूली को पिक करने चले जाओगे। जो सुनकर वो कॉल कट कर देता है, जिससे क्या सोचता है कि पता नहीं जियांग का मूड हमेशा ऐसा क्यों होता है, अब मैं यूली का पता कैसे करूँगा। ये सोचकर वो वांग को कॉल करता है और उसे यूली के पास जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में यूली जियांग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती है और पूछती कि तुम तो मिलिट्री में थे ना। जियांग कहता है कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ। जो सुनकर वो बताती है कि जब मैं स्कूल में थी तो हमेशा अपनी डायरी में लिखती थी कि मुझे एक मिलिट्री मैन से शादी करनी है और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सपना इस तरह सच होगा। जो सुनकर जियांग स्माइल करता है और कहता है कि क्या आप हम सेल्फी ले लें। पुलिस सर्टिफिकेट से अपना चेहरा छुपा देती है। वही जियांग उस फोटो को पोस्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लग जाते हैं। यूली भी उस पोस्ट को देखकर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज करती है, जिसे देखकर जियांग स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। फिर वो लोग कार में बैठने लगते हैं। तभी वांग आता है और जियांग को देखकर जल्दी से क्याओ को कॉल करता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा। और पूछता है कि क्या यूली तुम्हें मिल गई। वांग कहता है कि नहीं, जियांग अपनी वाइफ के साथ है। ये कहते हुए उनकी कार के पास जाता है, जहाँ पर वो जियांग को हेलो कहता है। तभी वो कार में बैठी यूली को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब क्या भी कॉल पर होता है और ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वांग को बताता है कि मैंने ही जियांग से कहा था कि वो यूली को पिक कर ले। फिर वो यूली से कहता है कि तुम जियांग को परेशान मत करना। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर वांग जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे भी ड्रॉप कर दोगे क्योंकि मेरा लाइसेंस खराब हो गया है। जियांग कहते हैं कि ठीक है कार में बैठ जाओ। और वो लोग क्या के घर आते हैं, जहाँ पर वांग एक कॉफी पाउडर देखते हुए कहता है कि क्या हमेशा एक खास तरह की कॉफी पीता है, इसलिए आज मैं भी अपने लिए वही कॉफी बनाऊंगा। ये बोलकर वो कॉफी का पाउडर लेकर किचन में जाता है। जियांग यूली से कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े होंगे। जिससे यूली उसे क्याओ के रूम में ले जाती है और उसे रुकने को कहती है। जो सुनकर वो अपनी जैकेट उतारने लग जाता है। तभी यूली क्याओ के कपड़े उसे लाकर देती है और उसे इस तरह देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम आंखें खोल सकती हो। यूली कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी हम लीगल कपल हैं। तभी वांग वहाँ ये पूछते हुए आने लगता है कि तुम दोनों क्याओ के रूम में क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियांग यूली को बेड पर धक्का देता है। अब जैसे ही वांग रूम में आता है तो देखता है कि जियांग बेड पर बैठा है। वही यूली नीचे छुपी हुई होती है। ये देखकर वांग जियांग से पूछता है कि तुम क्याओ के कपड़े पहनकर उसके रूम में क्या कर रहे हो। तो जियांग उसे घूर कर देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। वांग डर जाता है और कॉपी वहीं रखकर चला जाता है। फिर जैसे ही वांग घर के बाहर आता है तो उसे अजीब लगने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि कॉफी में कुछ गड़बड़ था। इसलिए वो क्याओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी कॉफी में कुछ मिलाया था। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि कहीं तुमने मेरी कॉफी पी तो नहीं ली। वांग बताता है कि हाँ मैंने ट्राई की है। क्याओ कहते कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। फिर वो उसे यूली और जियांग के बारे में पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। वांग बताता है कि जब मैं तुम्हारे रूम में था तो जियांग वहाँ अकेले था, इसलिए मैं उसे कॉफी देकर चला आया। जो सुनकर वो कॉल कट कर देता है।
देन क्या सोचता है कि पता नहीं जियांग घर पर क्या कर रहा होगा। ये सोचकर वो सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यूली और जियांग एक दूसरे के क्लोज हैं। तब वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों जल्दी से दूर होते हैं। वो दोनों हालांकि सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं और समझ जाते हैं कि क्या वो अपने कैबिन में बैठा सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए जियांग कहने लगता है कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए यूरी मेरी हेल्प करने आई है। यूली भी कहने लगती है कि मैंने सोचा जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाऊं, जो सुनकर कि अब रिलैक्स हो जाता है और यूली से कहते कि ठीक है तुम जियांग के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। जो सुनकर यूली जियांग के साथ रूम से चली जाती है। देन जियांग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यूली को अपने क्लोज करता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि जरूर कॉफी में कुछ गड़बड़ है। जियांग उसे किस करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकता। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि यूली बुक्स लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में से जियांग का कार्ड मिलता है, जिसे लेकर वो लाइब्रेरी रूम चली जाती है। वहाँ बैठी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूली उन्हें कार्ड दिखाते हुए बताया थी कि मैं ये वापस करने आई हूँ। जो सुनकर वो कहती कि लगता है तुमने चोरी का काम स्टार्ट कर दिया है, तभी तो जियांग का कार्ड तुम्हारे पास है। तभी वहाँ गार्ड आता है और पूछता है कि तुम अंदर कैसे और क्यों आ गए। यूली उसे वो गार्ड वाली बात बताती है। जियांग आता है और गार्ड को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर गार्ड कहता है कि ठीक है, फिर दोनों साथ में स्टडी करो क्योंकि तुम लोग यंग हो। जिसके बाद जियांग यूली को साइड में ले जाता है और पूछता है कि अब बताओ क्या हुआ था। अब प्रेजेंट में जियांग उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जियांग यूली से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी ऑफिस जाना चाहती हो। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। जियांग कहते कि ठीक है, फिर मैं अकेले ही हॉस्पिटल चला जाता हूँ। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वांग उसे मैसेज करके याद दिलाता है कि आज मुझे डिनर की ट्रीट चाहिए, इसलिए भूलना मत। अब ऑफिस के बाद यूली जियांग को कॉल करके कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तभी वांग का फ्रेंड जाओ उसे मैसेज करके रोड की तरफ आने को कहता है। तो यूली उसके पास जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जाओ कहते कि मुझे पता है तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि यूली की कार से जाओ को चोट लग जाती है। तो वो यूली से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने तक मेरा ख्याल रखो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। यूली उसकी बात मान जाती है। अब प्रेजेंट में यूली कहती है कि 1 महीना पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं चलती हूँ क्योंकि आज किसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे। तो यूली उसे वांग का दिया गिफ्ट निकाल कर दे देती है। जाओ सोचता है कि ये तो बहुत बुरा है, लेकिन स्माइल करते हुए ले लेता है और उसे स्कार्फ देते हुए बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यूली वो स्कार्फ देखकर सोचती है कि ये तो वही है जो मैंने ही इसे दिया था और यही सब कहा था। फिर वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। अब यूली जाओ के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर वांग भी होता है। फिर वो जाओ को ऑर्डर करने को कहती है और वॉशरूम का बहाना करके वांग के पास आती है। तो वांग स्कार्फ देकर पूछता है कि ये क्या है। यूली कहती कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और उसे स्कार्फ देकर निकल जाती है। तभी वहाँ एक वेटर आता है। यूली को दोनों रूम में जाते देखकर सोचता है कि यूली का हस्बैंड भी है, फिर भी वो यहाँ अलग अलग लड़कों के साथ डेट पर आई है। पता नहीं ये किस तरह की औरत है। वही वांग और जाओ अपने अपने रूम से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जाओ वांग का स्कार्फ देखकर पूछते कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। वांग कहते कि ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। जो सुनकर जाओ सोचता है कि मैंने भी यूली को बिल्कुल ऐसा ही स्कार्फ दिया था। वही यूली वेटर से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, इसलिए क्या मेरे साथ डील करने में इंटरेस्टेड हो। फिर यूली वांग को मैसेज करती कि मैं जा रही हूँ, अगर क्या को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। ये देखकर वो जल्दी से जाने लगता है। तो जाओ उसे रोक कर कहते कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। वांग कहते कि वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है। तभी यूली जाओ को मैसेज करती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये देखकर वो जल्दी से बाहर आता है और यूली को रोक कर कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। यूली कहती कि मैं जानती हूँ तुम खुद मेरी कार के सामने आए थे और तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। जो सुनकर वो यूली से सॉरी कहता है और बताता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसीलिए तुम क्या को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। यूली कहती है लेकिन फिर भी मैं क्या उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकती। ये बोलकर वो टैक्सी में बैठ जाती है और जाने लगती है। जैसे जाओ उसके पीछे पीछे जाते हुए कहने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन यूली स्माइल करते हुए सोचती है कि अब इन दोनों को पता चल जाएगा कि मैं ही इनके साथ थी, जिसके बाद इनके बीच झगड़ा होगा। वही वांग दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। फिर वो जाओ को बताता है कि तुम्हें पता है ना कि सैन चाइना वापस आ गई है और क्या उसके लिए लेबोरेटरी बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे 50 मिलियन की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं।
इसलिए मैं 30 मिलियन देकर उसकी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ कहते कि मुझे भी सैन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी 20 मिलियन देने को तैयार हूँ। जो सुनकर वांग स्माइल करने लगता है। तभी या वांग को कॉल करती है और उन्हें बताती कि यूली यहाँ पर तुम दोनों के साथ डेट पर आई थी और वांग से कहती कि स्कार्फ जो तुम्हारे पास है वो जाओ ने यूली को दिया था और उसने तुम्हें दिया। ये जानकर वांग और जाओ उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। याओ कहती कि उसी रेस्टोरेंट में मेरा एक फ्रेंड था, उसने ही मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। ये जानकर वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वही वांग जाओ से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है यूली के साथ यहाँ आने की, ये तुम्हें पता नहीं है वो क्याओ की वाइफ है। जाओ गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कहते कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर तुम भी तो यूली के साथ थे। वांग खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूली को लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जाओ कहते कि मैं तो यहाँ यूली को सेड्यूस करने आया था ताकि मैं क्याओ को सपोर्ट कर सकूँ। जो सुनकर वांग भी कहने लगता है कि मैं भी यूली को सेड्यूस करने आया था, क्योंकि उसे नहीं पता कि हम लोग उसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वांग कहता है लेकिन हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जाओ कहता है कि एक्चुअल में मैं यूली को सेड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं यंग हूँ और लड़कियों को यंग लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जो सुनकर दोनों स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरह यूली वांग और जाओ की लड़ाई वाली वीडियो देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ उन दोनों को पता चल गया कि मैं उनके साथ थी। वो दोनों आपस में लड़ेंगे और मेरी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं क्या और सैन के अफेयर के बारे में एविडेंस जमा कर सकती हूँ। जिसके बाद यूली अपने घर जाती है। यहाँ पर आंटी वू जो कि बाई की मॉम होती है वो यूली को देखकर वेलकम करती है। तो यूली पूछती है कि क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकती हूँ। तो सर्वेंट से कहती है कि तुम जाकर मेरे रूम की सफाई करो। आंटी वू कहती है लेकिन अभी तो वहाँ बाई रह रही है, इसलिए तुम उसके रूम में रह लो। यूली उन्हें थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब आप मुझे बताएंगी कि मैं कहाँ रहूँ। ये देखकर सर्वेंट उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आप कौन है और आपकी हिम्मत कैसे हुई आंटी वू को मारने की है। उसे देखकर यूली स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं यूली हूँ। तो सर्वेंट आंटी वू की तरफ गुस्से में देखती है और सोचती कि इन्होंने तो बताया था कि यूली बहुत बदसूरत दिखती है, लेकिन एक्चुअल में तो ये बहुत सुंदर है, इसका मतलब इन्होंने हमसे झूठ कहा था। तभी वहाँ पर यूली का भाई केन आता है और यूली से कहता है कि तुम वापस आ गए। वो कहती कि अगर तुम मेरे आने से खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें मनाने नहीं आई हूँ। किन कहता कि अब तुम मैरिड हो इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम वापस क्याओ के घर जाओ। यूली कहती है लेकिन क्याओ के पास गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ रहना सही है। जो सुनकर किन कहता है कि वो एक लड़का है इसलिए वो ये सब कर सकता है, तुम्हें तो उसके घर में रहकर राज करना चाहिए क्योंकि वो इतना रिच जो है। तो मैं उसे बता देता कि तुम यहाँ पर आई हो। यूली कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम अब तक लड़कों के चाम बने हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके साथ नाइट भी स्पेंड कर चुके हो। जो सुनकर आंटी को गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की होकर ऐसी बात कहते हुए। यूली उन्हें थप्पड़ लगाती है और कहती है कि हिम्मत कैसे हुई बाहर वाली होकर हमारे घर के मामले में बोलने की। किन यूली के पास आता है और कहते कि तुमने ऐसा क्यों किया। यूली उसे भी थप्पड़ लगाती है और कहती कि क्या तुम्हें ऐसा ही बेकार सवाल पूछना है। किन गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जियांग आता है और यूली को प्रोटेक्ट करता है। उसे देखकर यूली सोचती कि यहाँ कैसे आया। फिर जैंग यूली से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और केन से कहता है कि तो इस तरह तुम लोग यूली का ख्याल रखते हो। केन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो हमारी फैमिली की इज्जत खराब करने के पीछे पड़ी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। जियांग कहते कि अच्छा तुम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो जो उसे सबक सिखा रहे हो। केन कहते कि उसने मुझे और आंटी वो को मारा है, इसलिए मैं उसे समझा रहा था कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वही आंटी वो कहती है कि यूली हमेशा ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो तो हम लोगों से प्यार से बात करती है, लेकिन शायद अभी उसका मूड खराब है इसलिए वो गुस्से में है। जो सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है कि तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं और पुलिस को कॉल करूं। आंटी वो जल्दी से कहने लगती कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और उन थप्पड़ का निशान दिखाऊंगी। तभी वहाँ पुलिस आती है। यूली कहती कि मैंने ही आपको बुलाया है, आंटी वो ने मेरी मोम का ब्रेसलेट चुरा लिया है और वो इस टाइम उसे पहनने हुए हैं। जो सुनकर वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहने लगती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तब यूली उन्हें फोटोज़ और डिटेल्स दिखाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे पहले ही ये सब भेज दिया था, इसलिए मैं उस ब्रेसलेट को अच्छे से पहचानती हूँ। तो आंटी वो किन से कहती कि तुम तो भाई को लाइक करते हो ना और मैं उसकी मॉम हूँ, तो तुम उसके लिए मुझे बचा लो। जो सुनकर किन पुलिस को कहता है कि मुझे याद आ गया, ये ब्रेसलेट मैंने ही आंटी वो को गिफ्ट में दिया था। जो सुनकर पुलिस कहती है कि इसका मतलब तुम खुद ही अपना जुर्म कबूल कर रहे हो कि तुमने अपने ही घर से चोरी की है, अब तुम्हें भी आंटी बुक के साथ जाना होगा। यूली कहती कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। ये सब देख कर किन जियांग से कहता है कि अब तुमने देख लिया ना यूली कैसी है। जियांग कहते कि यूली जैसी भी है बहुत अच्छी है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुलिस यूली से कहते कि आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। यूली कहती कि ठीक है मैं जाने को रेडी हूँ।
और अपना आईडी लेने के बहाने रूम में जाती है और वहाँ से अपना और क्या का मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। अब यूली पुलिस स्टेशन से निकल कर सोचती है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। तभी जियांग आता है और उसे जैकेट पहनाते हुए कहता है कि सिटी में मेरा दूसरा घर भी है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। यूली पूछती कि क्या मैं आज ही शिफ्ट हो सकती हूँ। जियांग कहता है कि तुम जब चाहो शिफ्ट कर लो। तभी वहाँ वांग आता है और यूली से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे घर पर भी रह सकती हो। जो सुनकर जियांग यूली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो यूली के साथ कार में आता है। यूली कहती है कि तुम्हें वांग के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसे शक हो गया तो। जो सुनकर वो उसे किस करने लगता है तो यूली उससे दूर होकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि अब ये लीगल है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। यूली कहती है कि तुम सही कह रहे हो। वही वांग वहाँ खड़ा ये सब देख लेता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूली जियांग से पूछती है कि वैसे तुम अचानक से मेरे घर कैसे आ गए। जियांग का असिस्टेंट बताता है कि बॉस को आपकी फिक्र हो रही थी और जब आप घर नहीं पहुंची तो वो यहाँ पर आ गए। जो सुनकर यूली और जियांग स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे यूली ऑफिस जाती है जहाँ पर बई और उसके बाकी की कलीग उसे ट्रीट मांगते हैं। यूली कहती कि ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम लोगों को लंच पर ले जाऊंगी। ये बोलकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी बई वांग को मैसेज करके ऑफिस बुलाती है। ऑफिस के बाद यूली जाने लगती है। तभी वांग आता है और पूछता है कि तुमने मुझे जाओ का स्कार्फ क्यों दिया था। यूली कहती कि मैं मैरिड हूँ, अगर क्या को पता चल जाता कि मैं किसी गैर मर्द से गिफ्ट ले रही हूँ तो उसे बुरा लगता, इसलिए मैंने वो तुम्हें दे दिया। वांग कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे कचरे का डब्बा समझती हो जो अपना कूड़ा मुझे दे दिया। यूली कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी वहाँ बाकी कलीग और बई आती है और वांग से कहती कि क्या तुम भी हमारे साथ लंच पर जा रहे हो। वांग कहते कि अगर यूली मुझे इनवाइट करेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। यूली कहती कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे कोई नहीं। नेक्स्ट दिन में वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर वो लोग एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तो यूली कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम लोग बिल की टेंशन मत लो। वही भाई एक खास तरह की फिश खाने की बात करती है। तो यूली कहती कि ठीक है, तुम सबके लिए वो भी ऑर्डर कर दो। सभी के खाना खाने के बाद यूली भाई से कहती है कि तुमने जो स्पेशल फूड मंगवाया था उसका बिल तुम खुद देना, क्योंकि तुम तो खुद ही रिच हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। वही यूली और भाई चाय के कप उठाने लगते हैं, जैसे यूली के हाथ पर चाय गिर जाती है। तो वो उनसे कहती कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलकर बाहर आती है जहाँ वांग और बई भी उसके पीछे आते हैं। वही क्या सैन के साथ आ रहा होता है। ये देखकर यूली बई और वांग को अंदर जाने को कहती है, लेकिन वो लोग रुककर उन्हें देखने लगते हैं। बई कहती है कि क्या तो सैन के साथ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे लाइक करता है। तभी क्या यूली से कहता है कि तुम यहाँ वांग के साथ क्या कर रही हो, तुम मेरे बिना कैसे आ सकती हो। वांग बताते हैं कि आज यूली सबको ट्रीट दे रही है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर यूली क्या उसे कहती है कि क्या ये वही सैन है जिसे तुम लाइक करते हो। सैन कहती है कि तुम क्या को गलत समझ रही हो, एक्चुअल में लास्ट नाइट मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वो पूरी रात बिना सोए मेरा ख्याल रख रहा था और आज मैं उसे ट्रीट देने आई हूँ। तभी क्या वांग पर गुस्सा करने लगता है, जिससे उनके बीच फाइट हो जाती है। तो यूली उन्हें शांत होने को कहती है। जो सुनकर वांग यूली से कहते कि मैं जानता हूँ कि क्या तुम्हें लाइक नहीं करता है, इसलिए मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। जो सुनकर यूली सोचती है कि इस बार तो वांग पिछली बार से भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर वांग से कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्या भले ही किसी और को लाइक करता हो, लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। जो सुनकर क्या सोचने लगता है कि कहीं यूली सच तो नहीं कह रही है, कहीं वो सच में मुझसे प्यार तो नहीं करती है। ये बोलकर यूली वहाँ से जाने लगती है तो क्या भी उसके पीछे जाता है, तो वांग भी उसके पीछे जाता है। वही सैन क्या को अपनी क्लोज कर लेती है। देन वांग यूली के पीछे जाकर उसे रोकता है। तो यूली कहती कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, जबकि सैन ने तुम्हें गिफ्ट में ब्रेसलेट दिया है। वांग उसे ब्रेसलेट देते हुए कहते कि अगर ये तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ही रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। जो सुनकर उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और वो उसे ब्रेसलेट लेते हुए थैंक्स कहती है। तभी जाओ यूली को कॉल करता है और बताता है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। यूली कहती कि मैं बिजी हूँ, इसलिए तुम किसी और को अपने पास बुला लो। लेकिन जाओ से आने के लिए जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। वही वांग खड़ा ये सब सुन लेता है और सोचता है कि मैं यूली को जाओ के पास नहीं रहने दूंगा। ये सोचकर वो सैन और क्याओ को मैसेज करके जाओ के घर चलने को कहता है। दूसरी तरफ जाओ मिरर में खुद को देखते हुए कहता है कि मैंने खुद को 1 घंटे से ज़्यादा बर्फ में रखा है ताकि मैं यूली के सामने अपना सॉफ्ट साइड दिखा सकूं, इसलिए आज तो मैं उसे अपने फिगर से सेड्यूस करके रहूँगा। तभी वहाँ यूली आती है। जाओ अपनी शर्ट का रिबन खोलकर उसके सामने जाता है। यूली बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ, तुम इसे टाइम से खा लेना। ये बोलकर जाने लगती है तो जाओ से रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बना सूप पीना चाहता हूँ। यूली कहती कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ।
तभी जाओ उसे अपने क्लोज करके कहता है कि क्या तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करता है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो। यूली कहती कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है, इसलिए तुम मेरे बारे में ये सब सोचना बंद करो। ये बोलकर जाने लगती है, लेकिन जाओ कहते कि ठीक है, पर एक बार मेरे लिए सूप बना दो। यूली कहती कि ठीक है और किचन की तरफ जाती है, जिसके बाद जाओ खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरे बेडरूम में आने के बाद तुम वापस नहीं जा सकोगे क्योंकि मैंने पहले ही वहाँ ड्रग रख दिया है। लेकिन मैं यूली को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उससे शादी कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओ रोमांटिक ड्रेस पहनकर अपने बेड पर यूली का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ वांग क्या और सैन आते हैं और उसे इस तरह से देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर जाओ हैरान हो जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें किचन से खाने की स्मेल आने लगती है, जिससे वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी सैन वहीं रुक जाती है क्योंकि वो ड्रग वाली अगरबत्ती स्मेल कर लेती है और जाओ के क्लोज जाने लगती है। इस चीज से वो काफी डर जाता है और क्याओ के साथ वांग को आवाज लगाता है। वो दोनों रूम में आते हैं तो जाओ उनसे कहता है कि तुम सैन को अपने साथ ले जाओ क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। क्याओ कहता है लेकिन मैं मैरिड हूँ, इसलिए वांग तुम सैन को साथ ले जाओ। वांग कहता है लेकिन तुम सैन को लाइक करते हो, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा सकता। सैन ये सब सुनकर सोचती है कि ये सब भी मुझे लाइक करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे क्लोज नहीं आना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूली जा रही होती है, तभी वहाँ जैंग कार में आता है। यूली कार में बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उसे एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। यूली बॉक्स ओपन करती है, उसमें एक ब्रेसलेट होता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट है जैसा सैन ने वांग को दिया था। फिर उसने कहा था कि सैन ने उस ब्रेसलेट को खुद डिजाइन किया है, लेकिन उसने वांग से झूठ कहा। फिर जैंग यूली से पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसा लगा, तो वो कहती कि बहुत अच्छा है और उसे थैंक्स कहती है। जो सुनकर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि मैं अप्रोच जा रहा हूँ और वापस आने तक तुम मेरा वेट करना। पास्ट में जो भी हुआ हो, लेकिन अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो सुनकर यूली सोचती है कि तो क्या इसका मतलब जियांग को याद है कि पास्ट में क्या हुआ था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि यूली कॉलेज में क्लास में बैठकर खुश होते हुए सोचती है कि आज मैं जियांग से मिलूंगी। फिर वो ग्राउंड में जाकर पूरा दिन उसका वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता, जिससे यूली सैड हो जाती है और सोचती है कि भले जियांग मुझसे मिलने क्यों आएगा क्योंकि वो मुझे लाइक ही नहीं करता। अब प्रेजेंट में जियांग यूली को किस करने लगता है। यूली दूर होकर कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कब से मुझे किस करना चाह रहे थे। जियांग कहता कि अब तुम मेरी हो, इसलिए मैं जितना चाहे किस कर सकता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ क्याओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मिस यूली ने ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए ड्रेस ऑर्डर की थी, वो आ गई है। आप उसका पेमेंट देकर ड्रेस रिसीव करेंगे। क्या सोचता है कि यूली मुझसे इतना प्यार करती है, इसलिए मैं उसके लिए ड्रेस तो ले ही सकता हूँ। ये सोचकर वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर ड्रेस ले लो। जैसे असिस्टेंट कैबिन से बाहर आता है और वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ सैन आती है और असिस्टेंट से कहती है कि मैंने सुना है कि किसी ने बहुत सुंदर ड्रेस ऑर्डर की है, तो क्या क्याओ ने मेरे लिए मंगवाई है ताकि मैं कल उसे पहन सकूँ। असिस्टेंट बताते कि वो ड्रेस मिस यूली के लिए है। सैन कहती कि तो क्या वो मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी, मैं उसे नहीं पहन सकती क्या। एस्टेंट सोचता है कि वैसे भी बॉस कभी भी यूली को अपनी वाइफ नहीं समझते हैं और अब तो वो सैन से शादी करने वाले हैं। ये सोचकर वो सैन से कहते हैं कि आप जरूर वो ड्रेस पहन सकती हैं, जो सुनकर सैन स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ यूली जियांग को कॉल करती है और बर्थडे पार्टी में आने को कहती है। वही असिस्टेंट जियांग से बिजनेस के बारे में पूछता है, जो सुनकर यूली कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो मैं कॉल रख देती हूँ। जियांग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो क्योंकि मेरे लिए बाकी सारे काम बाद में आते हैं, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। जो सुनकर यूली खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैं अभी हमारी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्याओ को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब वो रिग्रेट में जाएगा उसे देखकर मुझे मजा आएगा। जो सुनकर जियांग कहते कि ठीक है, अब हम दोनों मिलकर क्याओ को सबक सिखाएंगे। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि हम कल पार्टी में मिलेंगे। जिसके बाद यूली ये सोचकर स्टोर पर आती है कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, जहाँ मैं क्याओ और सैन के अफेयर का पर्दाफाश करूँगी। वो असिस्टेंट से कहती है कि क्या मेरी ड्रेस आ गई है। असिस्टेंट उसे झूठ कहता है कि आपकी ऑर्डर की गई ड्रेस अभी नहीं आई है, इसलिए आप दूसरी ड्रेस ले सकते हैं। तभी सैन वहाँ पर यूली वाली ड्रेस पहन कर आती है, जो देखकर यूली को गुस्सा आता है और असिस्टेंट से कहती है कि ये तो मेरी ड्रेस थी ना। असिस्टेंट कहता है लेकिन ये सैन के ऊपर अच्छी लग रही है, आप चाहे तो दूसरी ले सकते हैं और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कॉल कर सकती हैं। जो सुनकर यूली क्याओ को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मेरी ड्रेस सैन को दी है। क्या नींद में होता है और यूली से कहता है कि दोबारा मुझे इन चीज़ों के लिए कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। देन असिस्टेंट यूली से कहता है कि आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हैं। यूली सैन से कहती कि क्या तुम्हें नहीं पता ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की थी। सैन कहती है लेकिन इसकी पेमेंट क्या ने की है, इसलिए वो डिसाइड करेगा कि ये ड्रेस कौन पहन सकता है।
तो योली कहती है लेकिन तुम पर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। सैन कहती है कि तुम खुद एक रिच फैमिली से हो लेकिन एक ड्रेस के लिए बहस कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, और वैसे भी मैं इस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तभी वहाँ पर क्याओ की सिस्टर मिंग आती है और सैन की तरफ होकर कहती है कि ये ठीक कह रही है और वैसे भी जल्दी क्याओ सैन से शादी कर लेगा। देन मिंग सैन के साथ वहाँ से चली जाती है। सैन मिंग के साथ पार्टी में आती है जहाँ पर सभी सैन की ड्रेस की तारीफ करते हैं। तो एक गेस्ट बाकियों को बताता है कि ये क्याओ की वाइफ नहीं है, जिसे मिंग उन्हें बताती है कि जल्दी क्याओ सैन से शादी करने वाला है क्योंकि वो योली को डिवोर्स दे देगा। तभी योली आती है और उसे देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि क्याओ को योली के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर है। जो सुनकर सैन और मिंग चिढ़ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिंग योली से टकरा जाती है जिससे योली का ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। मिंग उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है कि ये तो सैन ने वांग को दिया था लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये चुरा लिया है? यूली कहती कि मैंने कोई चोरी नहीं की है बल्कि ये मेरा ब्रेसलेट है। मिंग कहती कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसे खास करके सैन ने डिज़ाइन किया है, फिर ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? वही वांग और क्याओ भी आ जाते हैं। यूली उनसे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा है, लेकिन वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो यूली सैन से कहती कि अगर ये ब्रेसलेट सच में तुमने बनाया है तो तुम्हें याद होगा कि इसमें कितने मोती लगे हैं। सैन कहती कि मैं जानती हूँ कि इसमें 21 मोती लगे हुए हैं। यूली कहती कि तब तो ये वो नहीं है क्योंकि मेरे ब्रेसलेट में सिर्फ 19 मोती हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद चेक कर सकती हो। मिंग और सैन कहती कि हमें पूरा यकीन है कि तुम एक चोर हो, इसलिए हमें मोती गिनने की जरूरत नहीं है। यूली कहती है कि क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी बात का भरोसा करे ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं सच कह रही हूँ। तभी जियांग आता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और यूली खुश हो जाती है। जियांग उस ब्रेसलेट का मोती गिनकर कहता है कि यूली सच बोल रही है। मिंग सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। देन जियांग वहाँ पर मौजूद ज्वेलरी एक्सपर्ट मिस्टर जीनी से कहते हैं कि क्या आप ये ब्रेसलेट चेक करके बताएंगे? तब मिस्टर जीनी सैन से पूछते हैं कि क्या सच में ये ब्रेसलेट तुमने डिज़ाइन किया है? वो कहते कि हाँ ये बात सच है। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो क्योंकि ये डिज़ाइन मेरे मास्टर का बनाया हुआ है, न कि तुम्हारा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसे जियांग कहता है कि अब तुम लोगों को यूली को सॉरी कहना चाहिए। मिंग यूली से सॉरी बोल देती है। वही वांग गुस्से में सैन से कहता है कि तुमने कहा था कि ये ब्रेसलेट तुमने खुद मेरे लिए बनाया था, लेकिन ये बात साबित हो गई कि तुमने झूठ कहा था। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, लेकिन अब से तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे अपने सारे रिलेशन तोड़ता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन जियांग सैन को सॉरी कहने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है कि यहाँ सबको पता चल गया कि कौन गलत था और कौन सही, इसलिए सैन को सॉरी बोलना होगा। तो सैन यूली को सॉरी बोल देती है लेकिन यूली उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे मिंग कहती है कि जब सैन तुम्हें सॉरी बोल रही तो तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? वही क्याओ कहता है कि सैन मेरी फ्रेंड है, उसे तो सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सॉरी कह रही है। जो सुनकर यूली से थप्पड़ मारती है और कहती कि अभी तुम्हारी और सैन की शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जियांग कहता है कि यूली बिल्कुल सही बोल रही है। मिंग जियांग से कहती है कि तुम यूली की तरफ से क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर यूली और जियांग एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि हम लीगल कपल हैं। फिर सैन जियांग से बहस करने लगती है, जिससे यूली कहती है कि तुमने तो मेरी ड्रेस चुराई है। जो सुनकर सभी कहने लगते हैं कि ये बात तो सही है, सैन को यूली की ड्रेस नहीं चुरानी चाहिए थी। मिंग कहती है कि इस ड्रेस पर यूली का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तुम लोग मानो या ना मानो ये ड्रेस क्या उन्हें सैन के ले ली है। जो सुनकर जियांग अपने डिजाइनर फ्रेंड ली को कॉल करता है और ली जियांग से कहते कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से विश करना। जियांग यूली की तरफ कैमरा करता है तो ली उससे बात करने लगता है और पूछता है कि तुमने मेरी भेजी ड्रेस क्यों नहीं पहनी, मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा। वो कहती कि सॉरी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वो ड्रेस नहीं पहन पाई। फिर जियांग सैन की तरफ कैमरा करता है, जिससे ली अपनी बनाई ड्रेस सैन को पहना देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये ड्रेस किसी और ने क्यों पहनी है। मिंग ली को हेलो कहती है और कहती कि क्या तुम मेरे भाई क्याओ को नहीं जानते हो, ये उसकी फ्रेंड है इसलिए इसने ये ड्रेस पहनी है। ली कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ड्रेस यूली के लिए थी, किसी और के लिए नहीं है। इससे से सैन की बेइज्जती हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर क्याओ यूली से कहता है कि तुम जाओ और सैन से सॉरी कहो। जियांग उसे गुस्से में कहता है कि इसमें यूली की कोई गलती नहीं थी, यहाँ पर क्या हुआ वो सबने देखा और सबको ये भी पता चल गया कि किसकी गलती थी। जो सुनकर क्या चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सैन रो रही होती है, तभी जाओ आता है, पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है। सैन रोते हुए कहने लगती कि मैं जानती हूँ कि मैं यूली की तरह लकी नहीं हूँ, न ही बहुत रिच हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। ये कहते हुए वो जाओ को हक कर लेती है, जिसे जाओ गुस्से में कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं यूली से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा।
तभी यूली आती है और ये सब सुन लेती है, जिससे जाओ चुप हो जाता है। फिर यूली जाओ के पॉकेट में ब्रेसलेट रखती है और वहाँ से चली जाती है। जाओ फिर से कहने लगता है कि मैं यूली को सबक सिखाऊंगा। अब यूली बालकनी में अकेले खड़ी होती है, तभी वहाँ जियांग आता है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ करता है। यूली कहती है कि आज मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। जियांग कहते कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही तो मेरी जॉब है। यूली कहती कि आज मैं ग्रैंडपा से अपने और क्या के डिवोर्स की बात करूंगी। जियांग उसके कान में कहते कि कैसा होगा अगर हमारा बेबी हो गया तो। यूली कहती कि क्या तुम सच में बेबी चाहते हो। जियांग कहते हैं कि ये तो एक प्रोसेस है। जैसे यूली कंफ्यूज होकर कहती कि कैसा प्रोसेस। जियांग कहता है कि ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा। यूली कहती कि ठीक है, मैं इस बारे में स्टडी करूंगी। तभी वहाँ क्याओ के आने की आवाज़ आती है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं और यूली छुप जाती है। क्या जियांग से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेले थे। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है। जो सुनकर क्या सोचता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज़ यूली की थी। देन जियांग क्याओ के साथ वहाँ से चला जाता है। यूली सोचती कि ये सही मौका है ग्रैंडपा को सब सच बताने का, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये सोचकर वो ग्रैंडपा के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर सैन पहले ही ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। सैन ग्रैंडपा से कहती कि मैं जानती हूँ कि आपको यही लगता था कि मैं अपने मकसद की वजह से क्या के क्लोज आई थी, इसलिए मैं अब्रोड चली गई थी। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि क्या और यूली साथ रह सकते हैं। ग्रैंडपा कहते कि यूली बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सैन कहती है लेकिन क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता जिसे वो लाइक नहीं करता है। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। सैन सोचती है कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, इन लोगों की तरह मेरा स्टेटस नहीं है, इसीलिए इन्हें दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। ये सोचकर वो ग्रैंडपा से झूठ कहती हैं कि एक्चुअल में मेरा नाम विक्टोरिया है। जिसे ग्रैंडपा हैरान होकर पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रही हो, तुम उस कार कंपनी की ओनर विक्टोरिया हो। सैन कहती कि हाँ, आने से पहले मेरा एग्रीमेंट हुआ था, जिस वजह से मेरा एक्चुअल नाम मुझे छुपाना पड़ा। ग्रैंडपा कहते कि अगर ऐसी बात है तो मैं क्या उसे कहूँगा कि वो यूली को डिवोर्स दे दे, लेकिन यूली प्रेग्नेंट है और हमारे वारिस को जन्म देने वाली है। सैन कहती कि उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं यूली के बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। जो सुनकर यूली सोचती है कि अच्छा हुआ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप ग्रैंडपा जियांग और क्याओ के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो अनाउंस करते हैं कि जल्दी हमारी फैमिली का असली वारिस यानी कि क्याओ को बेबी आने वाला है। जो सुनकर जियांग उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यूली कभी भी क्याओ के बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं मानेगी। जो सुनकर क्याओ सोचता है कि जियांग को ये सब कैसे पता। वही याओ, बई और सैन यूली की बुराई करने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि यूली यू फैमिली की हायर है। जो सुनकर याओ बई को गुस्सा में थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने की कि तुम यू फैमिली के हायर हो। ग्रैंडपा यूली को बुलाने लगते हैं। जो सुनकर बई उन्हें बताती है कि मैंने यूली और वांग को एक रूम में जाते हुए देखा था। इस बात से क्या उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहती कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो और खुद देख लो। देन वो लोग वांग के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वांग आधे कपड़ों में किसी के साथ सो रहा होता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वही क्या गुस्से में यूली के बारे में कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो और मेरे फ्रेंड के साथ ये सब करोगी। तभी यूली बाहर से वहाँ आती है और उनसे कहती है कि क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है। सभी उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं कि अगर ये यहाँ पर है तो वांग के साथ कौन है। तभी जाओ अपना ब्लैंकेट हटाकर उठता है और कहने लगता है कि तुम लोग मुझे सोने क्यों नहीं देते। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही जाओ और वांग भी एक दूसरे को सेम बेड पर इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसे सैन और मिंग उन्हें कहने लगते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये सब कोई गलत फहमी है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। पुलिस जियांग की तरफ देखती है और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई वांग के पास ड्रग वाली ड्रिंक लाती है और वहाँ पर रखकर चली जाती है। तभी यूली वहाँ आती है तो वांग उसे ड्रिंक देता है और पीने को कहता है। वही मौके का फायदा उठाकर यूली वांग को बेहोश कर देती है। फिर वहाँ पर जाव आता है तो यूली उसे भी बेहोश कर देती है और उन्हें एक साथ सुला देती है। अब प्रेजेंट में वांग और जाव अपने कपड़े पहनने लगते हैं। जाव के पॉकेट से एक डोल और वो ब्रेसलेट निकलता है, जिसे देखकर वांग गुस्से में कहता है कि ये तो मेरा ब्रेसलेट है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, और ये डोल तो मुझे यूली ने दी थी। ये देखकर भाई यूली से कहते हैं कि जब तुम मैरिड हो तो तुम्हारा इन लोगों से क्या रिलेशन है जो तुम इन्हें गिफ्ट देती हो। यूली कहती कि तुम लोग अपनी घटिया हरकतें मेरे ऊपर डालने की कोशिश मत करो। जो सुनकर यह सोचती है कि भाई ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है, जिस वजह से मैंने यूली की इंसल्ट की, इसलिए अब मुझे ये सब ठीक करना होगा। ये सोचकर वो सैन को भला बुरा सुनाने लगती है। तो सैन कहती कि मैं और क्या इनोसेंट है, इसलिए तुम हमारे बारे में कुछ मत कहो। भाई कहती कि मैं जान गई हूँ कि तुम कितनी इनोसेंट हो, इसीलिए तो तुम दोनों ने कपल ड्रेस पहना है।
भाई वहाँ पर उनकी काफी इंसल्ट करती है, जिससे सैन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूली ऊपर खड़ी होती है, तभी सैन आती है और कहती कि तुम चाहे कितना भी खुश हो लो, लेकिन ये याद रखना कि ग्रैंडपा ने कहा है कि वो क्याओ की शादी मुझसे करवाएंगे, तुमसे नहीं। हम यूली कहती है कि क्या तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो। सैन कहती कि नहीं, तुम्हारी शादी बर्बाद करने। ये बोलकर नीचे कूद जाती है। ये देखकर क्याओ, वांग और जाओ सब भी डर जाते हैं और जाओ उनसे कहता है कि सैन और यूली पूल में कूद गए हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। ये बोलकर जाओ पूल में कूद जाता है और वांग से पूछता है कि यूली ने किस रंग के कपड़े पहने थे, तो उसे बताया था कि वो लाल ड्रेस में थी। तब सैन के ऊपर लाल रंग का कपड़ा डला था, जिसे देखकर जाओ सोचता है कि ये यूली है। उसे पानी से बाहर लाता है और इधर सभी सैन को बचाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वांग कहते हैं कि मैं तो थक गया हूँ, मैं सैन को बचाने नहीं जाऊँगा। क्याओ कहता है कि मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर वो लोग जल्दी से सैन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, तो ये देखकर हैरान हो जाते कि वो यूली नहीं बल्कि सैन है। सैन उनसे कहती कि तुम लोगों को मेरे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो तुम लोग सिर्फ यूली के बारे में सोच रहे थे। सभी सोचते हैं कि इसका मतलब यूली अब तक पूल में है और उसके पास कोई नहीं गया। तभी वहाँ जियांग आता है और जल्दी से यूली को बचाने के लिए पुल में कूद जाता है। फिर वो उसे बचाकर अंदर ले जाता है और एक जैकेट पहना देता है। ये देखकर बई कहती है कि मैं जानती हूँ, जरूर यूली ने ही सैन को धक्का दिया होगा। याओ कहती कि मैंने खुद देखा था कि सैन खुद से गिरी थी, इसमें यूली की कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं और सबको बताते हैं कि सैन असली में विक्टोरिया है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही वांग कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो यूली है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और सैन को देखकर कहते हैं कि सैन पूल में गिरने की वजह से कमज़ोर हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वो जल्दी बीमार पड़ जाए। फिर वो सैन के पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह उनकी डेथ हो गई है, जो सुनकर सैन रोने की एक्टिंग करने लगती है और डॉक्टर उसे ख्याल रखने का बोलकर चले जाते हैं। क्या यूली से कहता है कि तुम्हें सैन से सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। यूली कह रही कि क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है जिससे तुम इस बात को साबित कर सको। याओ कह रही है कि मैंने खुद देखा है कि सैन खुद से पुल में कूद गई थी। वही जियांग ने बताया था कि यहाँ सीसीटीवी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ड्रोन है जिसने पूरे बंकेट को रिकॉर्ड किया है, इसलिए अब सबको सच पता चल जाएगा। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि आज ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए इस सबको बंद करो। वही सैन भी डर कर कहने लगती है कि मुझे यूली से कोई बहस नहीं करनी है और वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग गुस्से में कहता है लेकिन बिना सच्चाई जाने यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। तभी वीडियो ऑन होती है जिसमें सभी को सच पता चल जाता है कि सैन खुद ही पूल में कूद गई थी। ये देखकर यूली क्याओ से कहती है कि तुम मुझे तो बहुत कह रहे थे, लेकिन क्या अब तुम सैन को नहीं कहोगी कि वो मुझे सॉरी कहे। तो सैन फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, इससे क्या फिर से उसकी तरफ हो जाता है। यूली क्याओ से कहती कि मैं जानती हूँ तुम सैन को कितना लाइक करते हो, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही ग्रैंडपा को ये भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे ग्रैंडपा यूली से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैन और क्याओ को कोई अफेयर नहीं है। जो सुनकर यूली कहती कि मुझे पता था आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने एविडेंस जमा किया है। तब वो अपना रिकॉर्डर निकालती है और उसमें से वहाँ की बातें सबको सुनाती है, जिसमें वो बता रहा होता है कि सैन और क्याओ का अफेयर चल रहा है। जो सुनकर ग्रैंडपा यूली की तरफ जाने लगते हैं, तो जियांग उन्हें रोकता है और कहता है कि इसमें सारा कसूर क्याओ का है। फिर अब यूली पर गुस्सा क्यों है? ग्रैंडपा कहते कि तुम भूलो मत, ये क्याओ की वाइफ है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। जियांग कहता है लेकिन मुझे पता चल गया है कि यूली और क्याओ की फेक मैरिज थी और अब तो यूली ने उससे दूर होने का भी सोच लिया है। और मुझे याद है जब मैं यंग था तो आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था, तब मेरे नाना जी ने मुझे पाला पोसा, तब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। वही क्याओ यूली से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। यूली कहती कि मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड किया है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो सुनकर जियांग यूली को लेकर चला जाता है, तो वांग और जाओ क्याओ से कहते हैं कि तुम रुको, हम यूली से मिलकर आते हैं। देन वांग और जाओ यूली के पास आते हैं और पूछते कि तुमने हमें क्यों फंसाया था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्कैंडल तुमने ही प्लान किया था। यूली कहती कि अगर तुम्हें ये बात पता है तो इसका मतलब तुम जानते थे कि मैं एक्टिंग कर रही थी, तो अब तुम लोग भी मुझसे दूर रहो। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूली नाइट ड्रेस में किचन के पास खड़ी होती है और कहती कि हमारी बॉडी भी अजीब है। तभी वहाँ जियांग आता है और उसे अपने क्लोज करके एप्रॉन पहना देता है। ये देखकर यूली कहती कि सॉरी, मैं बिना पूरे कपड़े पहने बाहर आ गई। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर जियांग कहते कि तुम बैठो, मैं खाना बना लूंगा। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं, तो यूली जियांग से कहती है कि तुम बहुत अच्छा कुक करते हो। नेक्स्ट डे यूली किचन के पास खाना सर्व कर रही होती है, तभी वहाँ जियांग आता है और खाना देखकर पूछता है कि क्या ये सब तुमने खुद बनाया है। यूली कहती कि मुझे इतना कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ताकि मुझे ऑफिस जाने में लेट ना हो। जिसके बाद वो ऑफिस आती है, तभी वहाँ पर बई आती है और रोने की एक्टिंग करने लगती है। जिसके बाद यूली एक मॉडल रिकी का इंटरव्यू लेने जाती है, जहाँ इंटरव्यू के बाद वो यूली को रोकते हुए लंच के लिए पूछता है और बहाने से उसके क्लोज आने लगते हैं।
तो योली कहती कि आज मैं बिजी हूँ और उसे खुद से दूर करते हुए कहती कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहूँ। वही भाई छुप कर ये सब देख रही होती है और उनके क्लोज वाली फ़ोटोज़ ले लेती है। एक सीन में जब योली ऑफिस आती है तब तक भाई योली और रिकी की फ़ोटोज़ वायरल कर चुकी होती है, जिसे सभी कलीग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी याओ आती है और योली को फ़ोटो दिखाते हुए कहती कि मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन भाई ने ये फ़ोटोज़ बहुत वायरल कर दी है, अब इसे डिलीट करने में टाइम लगेगा। योली कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। वही भाई सैन को मैसेज करके कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। दूसरी तरफ सैन क्याओ के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो भाई का मैसेज देखते ही क्याओ से कहती है कि हमारे साथ में फ़ोटोज़ नहीं है, क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो लोगे? ये बोलकर उसके पास जाती है और फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट कर देती है। वही ऑफिस में भाई शोर करते हुए सबको सैन और क्याओ की फ़ोटो दिखाती है और कहने लगती है कि इसका मतलब यूली एक मिस्ट्रेस है, क्योंकि क्याओ तो सैन को लाइक करता है। ये देखकर यूली को गुस्सा आने लगता है। तभी जियांग यूली को मैसेज करके बताता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के पास हूँ, जल्दी आ जाओ। भाई यूली की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यूली कहती है कि मेरे पास अब इस सब के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर घड़ी की तरफ देखती है जहाँ पर उसके जाने का टाइम हो गया होता है। देन यूली नीचे आती है जहाँ पर जियांग अपनी कार में आता है। तो कहते हैं कि अंदर आकर बैठ जाओ। देन वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर यूली को अपसेट देखकर जियांग पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जियांग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो यूली के क्लोज जाकर कहते कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, इसलिए तुम मुझसे शेयर कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यूली कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं सबको बता सकूँ कि मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। जो सुनकर वो उसे किस करने लगता है। यूली उसे दूर करके कहती कि ये पब्लिक प्लेस है, इसलिए हमें यहाँ पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जब मुझे पता चला था कि तुमने क्याओ से शादी कर ली है तो मैं बहुत अपसेट हो गया था, और मुझे जैसे ही तुम्हारी फेक मैरिज के बारे में पता चला तो मैं बहुत खुश हो गया और यहाँ चला आया। ये बोलकर उसे फिर से किस करने लगता है, जिससे वहाँ पर बैठे बाकी लोग उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके पोस्ट कर देते हैं। अब थोड़ी देर में जियांग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आपकी और मिस यूली की किस वाली फ़ोटो वायरल हो रही है, क्या मुझे डिलीट करवा दें? जो सुनकर वो उन फोटोज़ को देखता है और कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें वायरल होने दो। वही यूली कहती कि अब मुझे सबको क्लैरिफाई करना है। जो सुनकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। उसी तरह रिकी अपने फैंस के साथ ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रहा होता है कि हमसे सॉरी कहो, हमसे माफ़ी मांगो। वही भाई उनके बीच में खड़ी खुश होकर सोचती है कि ये दिन तो यूली की लाइफ में आना ही था और वो अब उसे समझ आएगा कि एम्बेरस होना कैसा लगता है। तभी वहाँ पर यूली कार में आती है और कार से बाहर आकर कहती है कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, इसलिए मैं सॉरी नहीं कहूँगी। ये तो कंपनी की गलती है जो रिकी जैसे इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये बोलकर सबको अपनी और रिकी के बीच हुई इंटरव्यू वाली बातें सुनाती है, जिसमें रिकी यूली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे लंच के लिए पूछता है, लेकिन यूली उसे मना कर देती है। जो सुनकर सभी फैंस हैरान हो जाते हैं और एम्बेरस होकर भाई के पीछे छुप जाते हैं। ये देखकर यूली भाई से कहती कि मैं जानती हूँ मुझे मिस्ट्रेस बनाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं, जल्दी वो तुम्हें अरेस्ट करेंगे। तभी वहाँ पर सैन क्याओ के साथ आती है और कहती कि हम कैसे मान लें कि ये र्यूमर्स है। यूली कहती है क्योंकि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। वही क्याओ यूली से कहता है कि सैन मिस्ट्रेस नहीं है। यूली कहती है कि तो क्या मैं एक मिस्ट्रेस हूँ? क्या हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा है? वो कहती कि पहले तुम सैन का फ़ोन चेक करो, उसके बाद मुझसे बात करना। तो क्या सैन का मोबाइल देखता है और हैरान होते हुए सैन पर गुस्सा करने लगता है और कहते कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। सैन कहती कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने ये किया। क्या यूली से सॉरी वगैरह कहने लगता है तो वो कहती कि मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैंने रियल मैरिज कर ली है। ये बोलकर उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता और कहते कि ये सब फेक है। तो याओ ने यूली और जियांग की किस वाली फ़ोटो दिखाती है। तो क्या कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं जानता हूँ ये सब फेक है। तभी जियांग आता है और यूली के क्लोज आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। देखकर क्या कहते हैं कि तुम लोग ड्रामा करना बंद करो और यूली को मेरे पास भेजो क्योंकि वो मेरी है। यूली कहती कि मैं तुम्हारी कभी नहीं थी, इसलिए ये मत भूलो कि हमारी शादी फेक थी। वही याओ भाई को बताती है कि तुमने जो गलत काम किया है उसकी खबर बॉस को हो गई है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस मैटर को ठीक करने को कहा है, नहीं तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। जो सुनकर भाई काफ़ी डर जाती है और वहीं बैठकर यूली से सॉरी कहने लगती है, लेकिन यूली कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने बहुत बार मेरे साथ बदतमीजी की है। ये बोलकर वो जियांग को उसे किस करने को कहती है तो जियांग उसे किस करता है। ये देखकर सभी खुश होते हैं और अपना पोस्टर वहीं फेंक कर चले जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग जंग यूली को कॉल करके बताता है कि सैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है तो तुम उसे याद से खा लेना। यूली कहती है लेकिन मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। जियांग कहता है कि ठीक है तुम भी आ जाओ। देन जैसे ही यूली घर से जाने लगती है तो वांग आता है। यूली कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ असली विक्टोरिया तुम हो। यूली कहती है कि मतलब तुमसे पता करके आया हूँ तो क्या फिर मुझे रोकने आए हो ताकि मैं सैन की सच्चाई सबको ना बताऊँ क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। वांग कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मैं सैन को उतना भी लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पिक करने आया हूँ। ये बोलकर उसे इनविटेशन कार्ड देता है। फिर वो उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है जहाँ पर मिंग उसे मिलती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन यूली उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है और गार्ड्स मिंग को रोक देते हैं और कहते हैं कि यूली स्पेशल गेस्ट थी इसलिए वो जा सकती है। अब यूली को वहाँ पर देखकर सैन कहती है कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। यूली कहती है ताकि मैं सबको बता सकूं कि तुम विक्टोरिया नहीं हो। वही मिंग भी आ जाती है और यूली की बुराई करती है तो क्या उससे कहता है कि तुम्हें यूली से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जो सुनकर वो चिढ़ जाती है और वांग से कहती है कि क्या वो चाहते कि मैं यूली को सिस्टर इन लॉ कहूँ। वांग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें यूली से अच्छे से बात करनी चाहिए। देन जियांग वहाँ पर आता है और सबको बताता है कि अब यूली उसकी वाइफ है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। देन यूली उन्हें बताती है कि सैन असली विक्टोरिया नहीं है। सैन कहती है कि ये बात झूठ है, मैं ही असली विक्टोरिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने चाइनीज़ नेम का यूज़ करती हूँ। तभी जाओ वहाँ इन्वेस्टिगेशन फाइल लेकर आता है और सबको बताता है कि मैंने असली विक्टोरिया का पता कर लिया है, वो तुम नहीं हो। सैन कहती है लेकिन मैंने असली विक्टोरिया को इन्वाइट किया है और वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। यूली उसे इनविटेशन दिखाते हुए बताती है कि मैं ही असली विक्टोरिया हूँ। ये जानकर वो और मिंग हैरान हो जाते हैं। वही क्या सैन से कहते हैं कि इसका मतलब तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रही थी। सैन परेशान होकर कहती है कि आखिर सभी यूली को इतना लाइक क्यों करते हैं। वांग कहते हैं क्योंकि तुम सबसे झूठ कहती हो और सबको धोखा देती हो, लेकिन यूली ये सब नहीं करती है। देन जाओ जियांग से कहता है कि अगर कभी तुम्हारा और यूली का डिवोर्स हो जाए तो तुम यूली की शादी मुझसे करवा देना, जो सुनकर सभी उसे चुप रहने को कहते हैं। देन जियांग यूली से कहता है कि मैं हमेशा सिल्क की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जो सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे हमेशा खुश रखने के लिए थैंक्स। ये बोलकर उसे अपने क्लोज करती है और दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।